आज की दुनिया फिर से वहीं खड़ी है जहां 1945 में खड़ी थी। कहीं यूक्रेन की जंग है, कहीं नॉर्थ कोरिया के टेस्ट्स हैं, कहीं ईरान की टेंशन चल रही है और हर बड़ी पावर के पास आज न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन सवाल ये है कि आज किसी शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाए तो क्या होगा। ये सवाल हाइपोथेटिकल नहीं है, इतिहास में इसका जवाब 2 बार दिया जा चुका है और वो जवाब था हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ एक पल में शहर नहीं पूरी इंसानियत की सोच बदल दी गई। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि, यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। तो आज इस वीडियो में हम विश्व के ऐसे काले इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं जो आज फिर से दोहराने की कगार पर है। इस काले इतिहास की सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उस दिन कोई वार्निंग नहीं थी, कोई एस्केप नहीं था, सिर्फ एक फ्लैश था। साल 1945 दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी फेज में था। जर्मनी पहले ही सरेंडर कर चुका था, लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था। यूएस और उसके अलाइज चाहते थे कि जापान तुरंत सरेंडर करे, लेकिन जापान की मिलिट्री गवर्नमेंट इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट फाइट टिल एंड तक की पॉलिसी अपना रही थी। यहाँ पे यूएस के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो लंबे युद्ध के लिए तैयार रहे और अपने सोल्जर्स को मरवाने के लिए तैयार रहे, या फिर दूसरा ऑप्शन कि एक वेपन डालकर पूरे विश्व युद्ध को एक ही बार में खत्म कर दे। आज पुनः परिस्थितियां वैसी ही पैदा हो रही हैं, क्योंकि आज फिर से यूएस ईरान वॉर में यूएस धीरे धीरे हार रहा है, क्योंकि यूएस जैसी बड़ी शक्तियां ईरान जैसी छोटी शक्तियों से हार मानने को तैयार नहीं हो सकती हैं, इसीलिए उसका पेशेंस टूटता है। ऐसा ही जापान के टाइम पे हुआ था और ऐसा ही अब फिर से हो रहा है। अगर इस युद्ध में यूएस इसी तरीके से आगे गिरता चला गया तो इतिहास खुद को फिर से रिपीट कर सकता है और हम शायद फिर से एक और न्यूक्लियर वेपन अटैक देख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन कोई भ्रम नहीं है, आज के युद्ध की सबसे काली सच्चाई है। और 1945 एक ऐसा समय था जिसमें सबसे पहले दुनिया ने न्यूक्लियर वेपन देखा। यूएस ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसमें दुनिया के टॉप साइंटिस्ट लगे हुए थे और इसी प्रोजेक्ट से बना एक बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉम्ब, जो एक यूरेनियम बॉम्ब था, और दूसरा बॉम्ब जिसका नाम था फैट मैन, जो कि एक प्लूटोनियम बॉम्ब था। 6 अगस्त 1945 सुबह का समय एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर प्लेन आसमान में उड़ रहा था जिसका नाम था इनोला गे। इस प्लेन को कमांड कर रहे थे कर्नल पॉल और उसके अंदर था एक बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि एक एटॉमिक बॉम्ब था। प्लेन ने हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप किया और बस एक फ्लैश हुआ, इतना तेज कि लोगों को लगा कि आसमान सफेद हो गया है, जिसका इफेक्ट इतना तेज था कि एक्सप्लोजन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था, जिसकी वजह से हैंड टू हैंड 70 से 80 हजार लोग पिघल गए और भाप की तरह उड़ गए। बाद में जो टोटल डेथ रिपोर्ट थी वो 1,40,000 से भी बहुत ज्यादा थी। मतलब आप लोग तीव्रता समझिए इस बॉम्ब की कि इसने 1 सेकंड में पूरा का पूरा शहर राख कर दिया। और ये टेक्नोलॉजी 1945 में थी जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनना ही शुरू हुए थे, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर बॉम्ब की अवेलेबल है वो उससे कई गुना शक्तिशाली और खतरनाक है। इस अटैक का असर सिर्फ इतना ही नहीं था कि शहर खाक हुआ, इसके बाद एक काली बरसात हुई जिसे ब्लैक रेन भी बोला जाता है, जिसके बाद वो जो बचे हुए लोग थे वो धीरे धीरे मरना चालू हुए, क्योंकि वो बारिश रेडियो एक्टिव डस्ट, स्मोक और डेब्रिस से बनी हुई थी। रेडिएशन कभी भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे इंसानों को खत्म करता है। स्किन बर्न हुए, हेयर लॉस हुआ, कैंसर हुआ, जेनेटिक डैमेज हुआ। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मर क्यों रहे हैं, क्योंकि उनका दुश्मन पूरी तरीके से इनविजिबल था। हिरोशिमा के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और अमेरिकन बॉम्बर उड़ चुका था जिसका नाम था बॉक्सर। इस प्लेन को कमांड कर रहे थे मेजर चार्ल्स वेनी। इसके अंदर था बॉम्ब जिसका नाम था फैट मैन, जो कि एक प्लूटोनियम बॉम्ब था। एक और फ्लैश, एक और शहर और एक और विनाश हुआ। 1000 से 45,000 लोग हैंड टू हैंड मारे गए और टोटल डेथ टोल 80,000 से भी ज्यादा था। 2 एटॉमिक बम गिरने के बाद जापान को ये समझ आ चुका था कि अब हमें युद्ध को खत्म करना पड़ेगा। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और World War II is over. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हमला क्यों किया गया। यूएस का कहना था कि जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, अगर ज्यादा लंबा युद्ध चलता तो बहुत सारे सोल्जर्स मार सकते थे, न्यूक्लियर वेपन से वॉर जल्दी खत्म हो गया। लेकिन असली सच कुछ और था। ये दुनिया को सबसे पहली बार न्यूक्लियर वेपन का एग्जाम्पल दिखाने का और डर बनाने का पहला तरीका। दोनों शहर पूरी तरीके से दोबारा बन चुके हैं। हिरोशिमा एक मॉडर्न सिटी और नागासाकी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। रेडिएशन का सच ये है कि आज रेडिएशन डेंजरस लेवल पर नहीं है, लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकल साइट्स आज भी मौजूद हैं। हिरोशिमा नागासाकी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, वो एक वार्निंग है।
है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ कोई भी जीतने वाला नहीं होगा, सिर्फ एक सन्नाटा होगा। न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर हमला कोई मजाक नहीं है। अगर आज न्यूज में ये बात चल रही है कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तो ये समय ऐसा आ चुका है कि शायद अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो पूरी की पूरी सभ्यताएं खत्म हो सकती है। क्योंकि 1945 में जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे और 2026 में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले भी यूएसए ने हमें इस कगार पे लाके खड़ा किया था और आज फिर से यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब की कगार पे हमें फिर से लाके खड़ा कर दिया है। रशिया और अमेरिका हमेशा से ही दो सुपर पावर रही हैं, लेकिन रशिया की हिस्ट्री में किसी भी तरीके का न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर बॉम्बिंग नहीं है। सिर्फ एकमात्र यूएसए ऐसी कंट्री है पूरे विश्व में जो न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा लेके हर युद्ध में साथ चलती है, और आज वो खतरा हमारे सर पर फिर से मंडरा रहा है। और अगर फिर से यूएसए के सामने ऐसी परिस्थिति आई जहां उसे ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध में पीछे छूट जाएगा, तो 60% यहाँ चांसेस हैं कि वो अभी भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है, और इस बार सर्वाइवल रेट पहले से बिल्कुल जीरो होंगे। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकता है या नहीं।